कि मैं ठाकुर समाज ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाऊं, ठाकुर ब्राह्मण की औरतों को भगा के ले जाऊं, बेटियों को भगा के ले जाऊं, सबको नीचा दिखाऊं, मैं ऊपर रहूं कि देखो यहाँ के चमार ने ठाकुरों को, बहू को, बेटियों को, सबको अपना भगा के ले जा रहा है। योगी जी की सरकार में ऐसा नहीं होता है। योगी जी के सरकार में हो रहा, तभी तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। योगी जी कहाँ है? इन लोगों को सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? कभो नहीं, इतना दिन आए है जब कभो नहीं मारा कि परिया आई के भैया हमारे घर गांव में ऐसा दशा नहीं भाई, कभो नहीं। ज्यादा हम लोग खुश थे अपने भाई के शादी में, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि जाके इस तरह जाके करेगी वो। बताइए कि आज सबके साथ अच्छी बनी रही, हम लोग नहीं जान पाए कि ये नागिन नहीं इस तरह कर रही है। नागिन थी वो? बिल्कुल नागिन थी, तभी तो इस तरह उसने काम किया। क्या आपके भाई को डस लिया? हाँ, मेरे भाई को डस लिया। नागिन थी, बिल्कुल नागिन थी। तो है एक औरत जात से सबका भरोसा उठे जा रहा है, इस तरह उसने ये कांड करके। इनको क्या हो गया है? इनको तो प्यार हो गया, पति से कोई प्यार नहीं, अपने परिवार से, सास ससुर से कोई प्यार नहीं। हाँ, यही सब कर रही हैं, समाज में औरतों को गंदा नीचा दिखा रही हैं। बेटे से ही प्यार नहीं है, एक 5 साल का उसका बेटा है, तो पति से क्या प्यार करेगी? 5 साल के बेटे से भी प्यार नहीं है? नहीं, उसका एक 5 साल का बेटा है, यही है कहीं। तो लेकिन आज इतना नीच जात के संगे करें तो पूरा कितना गांव घर कुल बदनाम हुई है। कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए? नहीं है, जहाँ जे सुनत है कितना गंदा चार कांड कर चुके, इसको लेके 4 कांड हो गया इन लोगों का। ये लोग गांव समाज में रहने के लायक है, कभी भी कुछ कर सकते हैं। इनका यही काम है। किसको किसको मारे हैं वो लोग? एक पंडित जी हैं, एक कुशवाहा है, और मेरा लड़का एक यही ठाकुर था, उसकी लड़की ककराही का। हाँ, उस सब इन्हीं लोगों का काम यही कांड कर चुके। अब फिर भी छूट के आया, आजाद घूम रहा, धमकी दे रहा है राजू चौधरी। पूरे लोगों को हाँ, कुल इनका पकड़ा जाए, हमारे लाला के मार डाले नहीं, हमारे लाला के हम कल नहीं जिंदा हान नहीं बचे जाना, एक कुल घर गिरावा जाए, एक सब कुछ करा जाए। आप महिला अगर दोबारा अगर छूट के आती है तो कौन सी सजा देंगी? उन्हें छूट के आवे, कभी नहीं आवे, कभी नहीं आवे। हाँ, हम एकदम में घर गिरा जाए, सब यहाँ से निकाला बाहर करा जाए। अच्छा, ऐसी महिला चाहती उसको फांसी होनी चाहिए। इसमें जितने लोग थे सबको फांसी होनी चाहिए, और जो भी ये किया उनके घर को बुलडोजर से गिराया जाए। मुझे योगी सरकार से यही मेरा निवेदन है, जितने सारे लोग हैं सबको गिरफ्तार करें। बिल्कुल छीन लिया उस हराम को, सारे इसके घर के सारे लोग मेरे भाई को मिल के मारे हैं। तत्काल गिरफ्तार किया जाए, हमारी यही योगी बाबा से रिक्वेस्ट है। इनके घर पे बुलडोजर चले, और जो हमारे भैया को जितने लोग मारे उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हाँ, फेंक दिया जाता है। वो तो माँ के दिल पे क्या चल रहा है माँ जानेगी, और क्या कौन जानेगा। कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे हत्यारों पर? उनको मौत की सजा होनी चाहिए। मेरी यही योगी बाबा से मांग है, उनको मौत की सजा। इनकाउंटर कर देना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसे हत्यारों को रखना जरूरी नहीं है, उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। हर सबको गिरफ्तार, जितने सबको सजा मिलनी चाहिए। मेरे भाई को कोई एक नहीं मार सकता है, उसके घर के सारे लोग थे मेरे भाई के मारने में। अच्छा दीदी, अब उसको तो प्यार था उससे, हम लोगों को पता नहीं था। क्या आपका बेटा उसको प्यारा नहीं था? अब प्यारा नहीं था तभी तो मरवा डाला। प्यारा होता तो क्यों मरवाती। अब वो लोग छूट के आ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मैं 2 दिन में लेके आ रहा हूँ, ऐसे फिर करूँगा। पूरे गांव को खतरा, मेरे घर को खतरा, सबको खतरा है। हमारा सारा गांव दहशत में। आज हम संध्या सिंह के घर आ चुके हैं। संध्या सिंह अपने पति को मरवा कर कुएं में फेंकवा देती है। विकास चौधरी और संध्या सिंह दोनों लोग मिलकर रवि सिंह उर्फ सोनू सिंह को मारकर कुएं में डाल दिया जाता है। आखिर ये लोग गुमशुदगी का रिपोर्ट देते हैं कि हमारा बेटा गायब हो चुका है। पुलिस प्रशासन इसे जांच कर रही थी। आखिर जब गांव के लोग उधर जाते हैं कुएं साइड में तो उसमें से बदबू निकलना स्टार्ट होता है, तो उसके बाद पुलिस को सूचना देते हैं, तो पुलिस तत्काल मौके पर आती है और कुएं से बॉडी को निकाला जाता है। आखिर आज संध्या सिंह ने इतना गंदा कार्य क्यों किया कि आज किसी का बेटा छीन लिया। आखिर पत्नी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? पति को जो है लोग परमेश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं। आखिर उस महिला ने इतना गंदा काम क्यों किया? आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? माता जी, क्या नाम है आपका? मीरा सिंह। अच्छा बताइए, आपके लड़के क्या नाम था? रवि उर्फ सोनू। अच्छा बताइए, आपके बेटे की किसने हत्या किया है? हमारे लड़का का भैया
विकास चौधरी, राजू चौधरी और उनके घर में जितनी औरतें रहीं, उसका एक बड़ा बेटा भी है। ये सब लोग मिल के मेरे भैया को मार, सबकी साजिश थी। इधर मेरी बहू संध्या सिंह। अच्छा, संध्या सिंह इतना गंदा काम क्यों कर सकती है कि मतलब जात बिरादरी को देखते हुए इतना गंदा नीच काम क्यों किया? अब उसको तो प्यार था उससे, हम लोगों को पता नहीं था। क्या आपका बेटा उसको प्यारा नहीं था? अब प्यारा नहीं था तभी तो मरवा डाला। प्यारा होता तो क्यों मरवाती। अब वो लोग छूट के आ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मैं 2 दिन में लेके आ रहा हूँ, ऐसे फिर करूँगा। पूरे गांव को खतरा, मेरे घर को खतरा, सबको खतरा है। हमारा सारा गांव दहशत में है। आखिर माता जी, आपने 9 महीने पेट में अपने बेटे को रखा था, सोनू सिंह को अपने पेट में रखा और सजाया संवारा, उसके बाद खिला पिला के इतना बड़ा किया, शादी किया, उसके बाद आज छड़पड़ में आपके बेटे को मार कर फेंक दिया जाता है। हाँ, फेंक दिया जाता है। वो तो माँ के दिल पे क्या चल रहा है माँ जानेगी, और क्या कौन जानेगा। कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे हत्यारों पर? उनको मौत की सजा होनी चाहिए। मेरी यही योगी बाबा से मांग है, उनको मौत की सजा। इनकाउंटर कर देना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसे हत्यारों को रखना जरूरी नहीं है, उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। हर सबको गिरफ्तार, जितने सबको सजा मिलनी चाहिए। मेरे भाई को कोई एक नहीं मार सकता है, उसके घर के सारे लोग थे मेरे भाई के मारने में। अच्छा दीदी, एक सवाल करेंगे। संध्या सिंह जो कि उनकी धर्म पत्नी थी, संध्या सिंह को इतना गंदा कार्य नहीं करना चाहिए था ना? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो साली हराम खोर जो थी, पता नहीं मतलब क्या सोच के आज एक पूरे समाज को कलंकित कर दिया कि इतना जो है एक औरत जात से सबका भरोसा उठे जा रहा है। इस तरह उसने ये कांड करके। अभी आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे केस को जो है देखा, पूरे समाज के लोगों ने देखा। अभी दिल्ली में अपने पति को मरवा के ड्रम में चुनवा देती हैं, फर्श के नीचे तपवा दे रही हैं। आखिर अब पति जो है, अब जितने भी भाई बंधु हैं वो डर गए हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, कुंवारे रह जाएंगे, पर अब शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अब पत्नियों से भरोसा उठता जा रहा है। क्योंकि आज ऐसा ही देख लीजिए, सोनू सिंह कितना निहायती सीधा था, माँ ने नाजों से पाला था, और इनकी बहन है, और बहन ने जो है जिस हाथ में कलाई बांधी थी, आज उस कलाई जो है सूनी हो गई। आप अपने भाई को राखी बांधा करती थी जी, तो आपके भाई को छीन लिया। बिल्कुल छीन लिया उस हराम को। सारे इसके घर के सारे लोग मेरे भाई को मिल के मारे हैं। तत्काल गिरफ्तार किया जाए, हमारी यही योगी बाबा से रिक्वेस्ट है। इनके घर पे बुलडोजर चले, और जो हमारे भैया को जितने लोग मारे उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आखिर माता जी, ऐसी महिलाएं क्यों कर रही हैं, अपने पतियों को मरवा दे रही हैं? ऐसा क्या हो गया है अपने समाज में? अब इनको क्या हो गया है, इनको तो प्यार हो गया, पति से कोई प्यार नहीं, अपने परिवार से, सास ससुर से कोई प्यार नहीं। हाँ, यही सब कर रही हैं, समाज में औरतों को गंदा नीचा दिखा रही हैं। बेटे से ही प्यार नहीं है, एक 5 साल का उसका बेटा है, तो पति से क्या प्यार करेगी? 5 साल के बेटे से भी प्यार नहीं है? नहीं, उसका एक 5 साल का बेटा है, यही है कहीं। अच्छा दीदी, ये बताइएगा, जब आप अपने भाई को राखी बांध रही थी, उस समय आपने क्या मांगा था अपने भाई से? मैंने अपने भाई से कभी कुछ नहीं मांगा था। मेरे पास कुछ है ही नहीं। अपने भाई से केवल यही मांगा था ना कि हमारा भाई सुखी रहे, संपन्न रहे, और कार्य करे, और देश में नाम करे, अच्छे से नाम करे। आज आपकी भाभी ने उसको ऐसा नाम दिया कि आज पूरा देश, पूरा गांव, समाज, जिला थर्रा गया है, कांप रहा है। ये आखिर ऐसा ना की होती तो शायद ये दिन देखने को ना होता। बिल्कुल नहीं, जिस तरह वो करके चली गई, कि मेरे पास शब्द नहीं है उनको। कार्रवाई क्या होनी चाहिए संध्या सिंह पर, ऐसी महिला पर? चाहती हूँ उसको फांसी होनी चाहिए। इसमें जितने लोग थे सबको फांसी होनी चाहिए, और जो भी ये किया उनके घर को बुलडोजर से गिराया जाए। मुझे योगी सरकार से यही मेरा निवेदन है। जितने सारे लोग हैं सबको गिरफ्तार करें। अच्छा ये बताइए, आप किस बिरादरी से आती हैं दीदी? हम ठाकुर। अच्छा, और जो मारे हैं वो कौन सी बिरादरी के हैं? चमार है, चौधरी है। चमार है, चौधरी परिवार से हैं। अगर चौधरी परिवार से थे तो क्या इसको जो है आपकी भाभी को तनिक भी शर्म नहीं आई कि आखिर हम ऊंच नीच अपना देख के करें प्यार? नहीं आई, तभी तो इस तरह उसने किया। नहीं आई उसको, चौधरी से जागी है उनका 5 साल का देखिए, बेटा। ये है 5 साल का बेटा, जो नन्हा सा बेटा है, और इसकी माँ ने इतना गंदा कार्य किया, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, और पूरे गांव में इतना काली पोत की गई है कि शायद आज पूरा लोग उसको गाली दे रहे हैं, उसके मुंह पे थूक रहे हैं कि ऐसी महिला को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये माता जी है, माता जी क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी महिलाओं पर? ए महिलाओं के ऊपर ऐसा कार्रवाई हो कि सड़ जाए, बिल्कुल। हाँ, ऐसा काम किया है। ऐसा हाँ, पूरे आज समाज पे धब्बा लगा के गए। हाँ, धब्बा लगा के गए हैं ये लोग। हाँ,
ऐसे लोगों को बाहर घूमने का कोई वो नहीं है। हम तो चाहते बस उस सबको फांसी हो, सब जितने इसमें थे सबको फांसी हो। अच्छा, जब आपकी भाई की शादी होगी बहुत सारी खुशियाँ रही होंगी आपके भाई के प्रति कि हमारा भाई का शादी हो रहा है, आपने बहुत नाचा गाया होगा। बहुत ज्यादा हम लोग खुश थे अपने भाई के शादी में, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि जाके इस तरह जाके करेगी वो। बताइए कि आज सबके साथ अच्छी बनी रही, हम लोग नहीं जान पाए कि ये नागिन नहीं इस तरह कर रही है। नागिन थी वो? बिल्कुल नागिन थी, तभी तो इस तरह उसने काम किया। क्या आपके भाई को डस लिया? हाँ, मेरे भाई को डस लिया। नागिन थी, बिल्कुल नागिन थी। देखिए, संध्या सिंह जो कि आज एक रघुवंशी परिवार से थी, ठाकुर बिरादरी से थी, और आखिर आज अपने पति को ही डस लेती है। कहते हैं ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाइए मगर एक दिन जरूर काटेगा और मौत हो जाएगी। आज वही संध्या ने किया है, अपने पति को खा गई। आखिर बताइए कि आज माता जी रो रही हैं, बहन इधर रोती है कलप कलप के। माता जी, क्या नाम है आपका? सुमित्रा। क्या आपका कौन लगता था? सोनू? हमारा भतीजा था। भतीजा था। माता जी, आज महिला ने छीन लिया आपके बेटे को। हाँ, हमारा भतीजा, उनका जिंदगी भर की सजा हो जाए, कब उन्हें छुट्टी फांसी हो जाए। क्या करें माता जी? हाँ, कुल है इनका पकड़ा पूरे लोगों को। हाँ, कुल है इनका पकड़ा जाए। हमारे लाला के मार डाले नहीं, हमारे लाला के हम कल नहीं जिंदा हान नहीं बचे जाना। एक कुल घर गिरावा जाए, एक सब कुछ करा अच्छा, जाए। आप महिला अगर दोबारा अगर छूट के आती है तो कौन सी सजा देंगी आप? उन्हें छुट के आवे, कभी नहीं आवे, कभी नहीं आवे। हाँ, हम एकदम में घर गिरा जाओ, सब यहाँ से निकाला बाहर करा जाए। अच्छा, मायके वाले क्या बोल रहे हैं संध्या सिंह के? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई भौजाई क्यों नहीं है, ओके डर मुझे है, ओके क्यों नहीं है। ऐसी महिला क्यों कर रहे हैं माता जी? कहीं पति को मरवा दे रहे हैं, चुनवा दे रहे हैं, क्या ऐसी महिला? अरे भैया, आप का बताई, हमसे कुछ जनाई नहीं पान, कुछ जनाई नहीं पान, लाला नहीं हम बेटा के पकड़ ले, हम कुछ जनाई नहीं पान जाना। आजकल महिला अब पति जो है भरोसा नहीं कर रहे हैं पत्नियों पर, केहू के ऊपर नहीं और आदमी नहीं पहले ऐसा भरोसा। नहीं होता था माता जी। कभो नहीं, कभो नहीं, इतना दिन आए है जब कभो नहीं मारा कि परिया आई के भैया हमारे घर गांव में ऐसा दशा नहीं भाई, कभो नहीं। देखिए, ये फूल तारा गांव है। फूल तारा गांव जैसे फूल जैसा नाम था, आज संध्या ने कहीं इसको गंदा कर दिया। आखिर माता जी, इस तरीके से महिलाओं को रहना उचित है? नहीं भैया, नहीं, अपने जो पति के मरवा दिया तो कोई इंसान है, नागन है। मेरे भतीज का खा गई है, यानी पूरा समाज गंदा करके चली गई है, पूरा गांव भी गंदा। अरे की होती तो अपने बिरादरी समाज में की होती, प्यार तो कम से कम उसका नाम होता, चलता। हाँ, सही बात है, नाम होता, लेकिन आज इतना नीच जात के संगे करें तो पूरा कितना गांव घर कुल बदनाम हुई। कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। नहीं है, जहाँ जे सुना थे कितना गंदा चार कांड कर चुके, इसको लेके 4 कांड हो गया इन लोगों का। ये लोग गांव समाज में रहने के लायक हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं। इनका यही काम है। किसको मारे हैं बोलो? एक पंडित जी हैं, एक कुशवाहा है, और मेरा लड़का एक यही ठाकुर था, उसकी लड़की ककराई का। हाँ, उस सब इन्हीं लोगों का काम यही कांड कर चुके। अब फिर भी छूट के आया, आजाद घूम रहा, धमकी दे रहा है राजू चौधरी। तो वो लड़का जब जैसे लड़की की मट्टी हुई, वो लड़का फांसी लगा के मर गया इसका। अब ये दूसरा लड़का है, जो तीसरा लड़का वो भी ऐसे है। मतलब ऐसा पूरा परिवार है? पूरा परिवार है, पूरे परिवार के साथ ऐसे, मतलब इसका यही काम है। अच्छा, और ये लोग बता रहे हैं कि हम जाते थे उनके घर पे, जब लड़का होता है तो हम मीजने के लिए जाते हैं। हाँ, जाती हैं हमारे साथ, हम आशा है हमारे साथ भी जाती। वो भी जानती थी, उसको भी पता था, उसको भी पता था, वो सब जान रही है, वो सब जान रही है। उसको भी सजा मिलनी चाहिए, वो भी गिरफ्तार हो। हाँ, गिरफ्तार हो। अच्छा, औरत भी गलत है? हाँ, औरत भी गलत है। माता जी, अगर ऐसा ना की होती तो आज पूरा समाज गंदा ना समाज अच्छा गंदा ना होता, अच्छा रहता समाज। किसके साथ वो किया है ऐसा गंदा काम मिलकर? अरे विकास चौधरी। विकास चौधरी। हाँ, मगर विकास चौधरी तो बताया जाता है कि उसका भी शादीशुदा है। उसका भी शादीशुदा बच्चे भी हैं 3 ठे, लेकिन फिर भी ऐसा करता है। अपने उसकी पत्नी अच्छी नहीं थी क्या? अच्छी थी पत्नी, ठीक है। इसका मतलब ये कि मैं ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाऊं, ठाकुर ब्राह्मण की औरतों को भगा के ले जाऊं, बेटियों को भगा के ले जाऊं, सबको नीचा दिखाऊं, मैं ऊपर रहूं कि देखो यहाँ के चमार ने ठाकुरों के बहू को, बेटियों को, सबको अपना भगा के ले जा रहा है।
योगी जी की सरकार में ऐसा नहीं होता है। योगी जी के सरकार में हो रहा तभी तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। योगी जी कहाँ है? इन लोगों को सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए आज माँ कलप कलप के रो रही है, आखिर इसके दिल पे क्या बीत रही है। आखिर आज पूरा गांव समाज डरा हुआ समा हुआ है। संध्या सिंह और जो चौधरी का परिवार है उसने मिलकर इनके बेटे को खा गया। आखिर अब प्रशासनिक अधिकारियों से और योगी जी से ये बार बार निवेदन कर रही हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो जाए। उनके घर पे चाहते हैं कि उन लोग को फांसी की सजा। सारे गांव वाले दहशत में हैं। अभी आधे आरोपी खुले घूम रहे हैं। सारे गांव दहशत में है मेरा। अच्छा, वो लोग यही करते ही हैं क्या? वो लोग उन लोग का यही काम है, छूट के आते हैं, धमकी देते हैं कि हम लोग फिर से छूट के आ जाएंगे, फिर भी यही करेंगे। हम लोग का कुछ नहीं होगा। कहाँ गए योगी सरकार? बुलडोजर बाबा बोलते थे हमारे राज्य में ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। सारे आरोपी खुले घूम रहे हैं। हमको कैसे हमको यकीन हो कि आरोपियों को सजा मिलेगी? मतलब आप लोग चाहते हैं कि ऐसा परिवार अब दोबारा ना छूटे? बिल्कुल ना छूटे। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। कोर्ट भी तो छोड़ देती है, अब कानून जो है छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल जितने भी आरोपी है सबको गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे आरोपियों को खुला घूमने का वो नहीं है। अगर छोड़ दिया जाएगा तो कल फिर वो कांड करेंगे, कल एक फिर सोनू जाएगा, कल एक दिवाकर जाएगा। ऐसे होता रहेगा, ये कहानी चलती रहेगी। पर संध्या सिंह को और विकास चौधरी को ऐसी सजा हो, तड़प तड़प के उनको जो है फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि योगी जी का जो है बाबा का बुलडोजर भी कहा जाता है। उनके गिरफ्तार हों, इनके घर के सारे लोग गिरफ्तार हों, तब आपको दिल सुकून होगा। संतुष्टि मिलेगी। दादी आपके जमाने में ऐसा नहीं होता था? हाँ, ऐसा नहीं भैया। सब घर जुगाड़ सब गिरवा इनका हम यहाँ से हटाई दे। हाँ, हिया ना रहे को जो। अगर आप दोबारा आ गए वो लोग तो क्या करेंगे? कौन सी सजा देंगे अपने हाथ में? अब धमकी दिखावा था कि मारब। मारेगा? हाँ, अब मारब का करही हमार। हाँ, अब हम जीव ले सबके हम का। देखिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है जब ये सुनते हैं कि अगर ये लोग हमसे बोले कि भैया चलिए हम घेराव करेंगे। हमने इनको कहा कि चौकी मत घेराव करें, प्रशासन अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है। वो लोग जेल चले गए हैं। योगी से यही कहना चाहते हैं ये लोग कि उनको फांसी की सजा हो जाए और उनके घर बुलडोजर चल जाए तो हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी। माँ ये कह रही है। तो मैं योगी जी से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि उनके घर बुलडोजर चले, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।